हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। किशोरावस्था तेजी से वृद्धि एवं विकास की अवस्था है और इस अवस्था में उचित पोषण की आवश्यकता होती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है किशोरावस्था के दौरान आहारीय शैली या आहारीय पैटर्न, डाइटरी पैटर्न ड्यूरिंग एडोलिसेंट। ये आपके चैप्टर खाद्य पोषण स्वास्थ्य और फिटनेस का भाग 3 है। इसके भाग 1 में आपने पोषक तत्वों के बारे में, पोषण क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है और स्वस्थता क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। और इसके भाग 2 में आपने संतुलित आहार, प्रस्तावित दैनिक मात्रा क्या है पोषक तत्वों की, और फूड पिरामिड और खाद्य वर्ग के बारे में पढ़ा था। तो हम आज का अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट, किशोरावस्था के दौरान आहारीय शैली क्या है। स्वस्थ भोजन किशोरों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे उनका स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता बनी रहे। किशोरावस्था के दौरान किशोरों की पोषण संबंधी जो भी आवश्यकताएं होती हैं वे किसी भी अवस्था से काफ़ी भिन्न होती हैं, लेकिन आमतौर पर क्योंकि इस अवस्था के दौरान वृद्धि एवं विकास, स्पेशली जो है शारीरिक परिवर्तन और वृद्धि बहुत तेज़ी से होते हैं, इस दौरान भावनात्मक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित पोषण की बहुत आवश्यकता है। और ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था के दौरान अगर खान पान संबंधी अच्छी आदतें विकसित हो जाती हैं तो भविष्य में किसी भी प्रकार की बीमारी जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह है, इन सब से बचा जा सकता है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये बीमारियां, ज़्यादातर ये बीमारियां खाने की संबंधी आदतों की वजह से होती हैं। तो किशोरावस्था में पोषण संबंधी कई सर्वेक्षण हुए हैं, कई अध्ययन हुए हैं, जिनसे ये पता चला है कि अधिकतर किशोर की जो भोजन संबंधी आदतें हैं वे इतनी खराब हैं कि वो अपनी दैनिक पोषण आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। वो चाहे अज्ञानता की वजह से या और भी बहुत सारे कारण हैं जिन पर आप ये आगे हम चर्चा करेंगे। अधिकतर किशोरों में विटामिन ए, थायमीन, लोहा और कैल्शियम प्राप्त होने की संभावना बहुत कम होती है। वो जो भी खाते हैं उसमें निर्धारित मात्रा से कम ये चीज़ें पाई जाती हैं, जबकि वसा, चीनी, प्रोटीन, सोडियम, इनका सेवन वो अधिक मात्रा में करते हैं। किशोरावस्था के दौरान किशोरों में स्वतंत्रता की चाह होती है और वो स्वयं किसी और का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं करते हैं कि अगर मम्मी कह रही हैं ये खाओ, उनके टीचर्स कह रहे हैं ये पौष्टिक खाना ये खाओ, उन्हें वो नियंत्रण बर्दाश्त नहीं होता है और ये उनके खाने संबंधी आदतों में भी झलकता है। और वे उन्हीं भोज्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं जो उनको पसंद होता है। कई बार वो जब भी खाद्य पदार्थों का चुनाव करते हैं तो वो सिर्फ खाद्य पदार्थ का ध्यान रखते हैं, जबकि समय और स्थान को ध्यान में नहीं रखते हैं। ताज़ी सब्जियों और फलों के साथ साथ पूरे अनाज उत्पादों पर भी इस समय जोर दिया जाना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा मूल्य और प्रोटीन में की कमी को पूरा किया जा सके। और ज़्यादातर किशोर अधिकतर सब्जियों का चयन करते हैं। तो अधिकतर किशोर अब किशोरावस्था में ऐसे आहार का चयन करते हैं जिसमें ऊर्जा, वसा और शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि चिप्स खाते हैं, वो बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इनमें वसा, शर्करा और ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि खनिज लवण और विटामिन बहुत कम मात्रा में होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब आइए जानते हैं कि किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्याओं के कारण क्या क्या हैं। तो ये जो गलत आदतें किशोरों में विकसित हो गई हैं, संभवतः ये अनियमित भोजन के कारण हो रही हैं,
क्योंकि किशोरावस्था के दौरान किशोर का अधिकतर समय कहाँ बीतता है? घर के बाहर। वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहते हैं, स्कूल में ज़्यादा रहते हैं, कॉलेज में ज़्यादा रहते हैं और अलग उनके मित्र अपने मित्रों के साथ रहते हैं। ऐसे में अक्सर वो सही समय पर नियमित रूप से भोजन नहीं कर पाते हैं, या वो दिन में एक समय के भोजन को लंघित करते हैं। किसी एक समय का भोजन वो छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं अपने मील को, क्योंकि बहुत ये आम आदत है। जबकि इस आदत का ज़्यादा मध्य और उत्तर किशोरावस्था के दौरान देखी जाती है, ये वाली आदत। तो इस दौरान क्या होता है, सुबह का नाश्ता ही वह आहार है जिसे ज़्यादातर किशोर छोड़ देते हैं, नाश्ते की उपेक्षा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि या तो उनके पास समय की कमी होती है, या अपने शरीर के भार को कम करने के लिए वो डाइटिंग करते हैं, तो उन्हें सबसे अच्छा लगता है कि सुबह का आहार छोड़ दो। कई बार अधिक देर तक सोने की चाह में 10-11 बजे उठते हैं बच्चे, तो नाश्ते का टाइम निकल जाता है और भूख की कमी होने के कारण भी नाश्ते की उपेक्षा करते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि सुबह का नाश्ता ना करना सीधे ही नकारात्मक प्रभाव डालता है किशोरों के ऊपर। उनकी एकाग्रता की उनमें कमी होती है, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और किशोरों का जो इस बारे में ज्ञान है वो सही नहीं है कि उन्हें लगता है कि सुबह का नाश्ता ना करने से उनका शरीर का भार कम हो जाएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सुबह का नाश्ता ना करने के कारण अक्सर धूप में अक्सर क्या होता है, दोपहर में अधिक भूख लग जाती है और उससे वो अधिक खाना खा लेते हैं दोपहर में। और ना एक समय का मील ना खाने से, स्पेशली सुबह का, उनकी जो चयापचय दर है उसमें भी कमी आती है, जिससे कई बार शरीर का भार बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो किशोर सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं उनके अंदर ऊर्जा, विटामिन और खनिज लवण की काफ़ी कमी हो जाती है। लड़कियां ज़्यादातर सुबह के नाश्ते को स्किप करती हैं क्योंकि वो स्लिम रहना चाहती हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो निम्न आय वर्ग में आते हैं और कई बार उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। इस स्थिति के कारण भी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है किशोरों में। फिर है स्नैकिंग, स्नैक्स का अधिक सेवन करना। ज़्यादातर किशोर स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन ना कर पाने की स्थिति में अधिकतर वो बाहर के स्नैक्स का सहारा लेते हैं। तो वो जो भी स्नैक्स चुनते हैं उनमें पोषक तत्वों को ध्यान में रख के चुने, तब तो ठीक है। कि कई बार उनके पास समय की कमी है और वो घर पे नहीं खा पाए हैं, बाहर से कुछ ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि उसमें कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध है। लेकिन पूरी तरह से स्नैक्स पे डिपेंड रहना, निर्भर रहना कहीं भी सही नहीं होगा, कभी भी सही नहीं होगा। क्योंकि उससे उनकी ऊर्जा की आवश्यकता तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जो और पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी, जैसे कि विटामिन, खनिज, ये सब नहीं मिल पाते हैं। अधिकतर किशोरियाँ पेय के रूप में स्नैक्स लेती हैं। जैसे वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करती हैं, भूख लगी है तो चिप्स खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उस टाइम तो उनका पेट भर जाता है, लेकिन आगे चलकर उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इनका अधिक सेवन से हड्डियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किशोर अधिकतर समय घर से बाहर रहते हैं, दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं। वो स्कूल में अगर कैंटीन है, रेस्टोरेंट है या किसी मॉल इत्यादि में गए हैं तो वो फास्ट फूड खाना ही पसंद करते हैं। क्यों फास्ट फूड पसंद करते हैं? क्योंकि अधिकतर फास्ट फूड सस्ते होते हैं और क्योंकि उनके मित्रों की पहली पसंद है तो इसलिए उनकी भी होती है। बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, दिन भर कुछ ना कुछ काम होता है किशोरावस्था में, तो वो फास्ट फूड को आसानी से खा सकते हैं। रोल है, उन्होंने कोई रोल ले लिया, बर्गर ले लिया तो फटाफट खा लिया, उनकी फीलिंग हो गई, पेट भर गया। सीमित विकल्प तथा जल्दी बन जाने के कारण बहुत तेज़ी से प्रचलित है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है और टाइम भी नहीं लगाना। अगर आप उसी जगह खाना ऑर्डर करते हो, कोई सब्जी और रोटी, पराठे ऑर्डर करते हो तो टाइम लगता है। फास्ट फूड में टाइम नहीं लगता है। और आजकल एक चलन है फास्ट फूड का, फैशन कह सकते हैं जिसको, जिसकी वजह से लोग फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि फास्ट फूड
तुरंत बन जाता है इसलिए लोग खाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती है। और अगर हम आवश्यकता से अधिक फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो कैलोरी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और जिससे मोटापा होता है। अधिकतर फास्ट फूड उत्पाद उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम ज़्यादा होता है, जिससे हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है और रक्तचाप बढ़ने की संभावना हो जाती है। रेशा बहुत कम मात्रा में होता है, जिसलिए जो लोग ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की समस्या हो जाती है। इसके बाद अल्पाहार लेना और अव्यवस्थित भोजन लेना। यहाँ पर आएगा अल्पाहार, यानी कम मात्रा में भोजन लेना, डाइटिंग करना। किशोरावस्था के दौरान किशोर क्या करते हैं, वो अपने शरीर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और वो उनके हिसाब से पतला शरीर ही खूबसूरत होता है, और कुछ वो मीडिया के प्रभाव में आ जाते हैं कि ज़ीरो फिगर होनी चाहिए, इस प्रभाव में वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए उन्हें अपना वज़न कम करने की चाह होती है, और मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो ये बताती हैं कि वज़न को कैसे कम किया जाए। ऐसे में वो डाइटिंग को आसान रास्ता समझते हैं, आसान और सस्ता उपाय उन्हें लगता है। हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, योगा नहीं करना चाहते हैं, तो आसान ये लगता है कि वो खाना ना खाएं। ज़्यादातर किशोरियाँ अपना भार कम करने के लिए डाइटिंग अपनाती हैं, वो किसी एक टाइम का या 2 टाइम का मील नहीं खाती हैं। तो वो ऐसे उपाय अपनाते हैं इस समय जिससे उन्हें और पोषण संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कई बार पूरे दिन भूखे रहते हैं या कोई दवाई खा लेते हैं जिससे उनकी भूख खत्म हो जाती है, जैसा कि वो मीडिया में, टेलीविज़न पर देखते हैं। या खाना खाने के बाद ज़बरदस्ती पेट साफ करने की दवाइयाँ खाते हैं, कृत्रिम तरीके से उल्टी करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और भी विकार का सामना करना पड़ता है। तो अगर अल्पाहार करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे विशेषज्ञ के देखरेख में किया जा सकता है, और किशोरावस्था में अल्पाहार लेने की, डाइटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर गैर परंपरागत भोजन पद्धति है, या किशोर गैर परंपरागत भोजन खाते हैं। अक्सर वो ऐसे भोज्य पदार्थ खाते हैं जिससे वो अपने आप का नियंत्रण दिखाना चाहते हैं, वो किसी की बात को सुन के वो भोज्य पदार्थ खाना नहीं खाते हैं। नया करने की चाह में भी वो गैर परंपरागत भोजन पद्धति को अपना लेते हैं, जैसे कि वैगन फूड खाना चाहते हैं, वो उसका प्रचलन आजकल ज़्यादा है। फिर अव्यवस्थित भोजन भी एक कारण है। कुछ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जैसे भय, चिंता, अकेलापन, अवसाद, इसमें सामंजस्य अगर किशोर नहीं बिठा पाते हैं तो भोजन संबंधी विकार हो जाता है। इसके कारण या तो अक्सर वो खाने से परहेज करेंगे या ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये भी एक समस्या है। कई बार तनाव होने के कारण कुछ किशोर तनाव में कुछ ज़्यादा खाने लगते हैं। अब विभिन्न प्रकार के जब फास्ट फूड खाते हैं तो उनकी कुछ पोषण संबंधी सीमाएं होती हैं। तो जब भी फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन ए ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, और ये तब तक कम होंगे जब तक आप इसके साथ दूध और मिल्क शेक ऑर्डर नहीं करते हैं। तो जब भी फास्ट फूड खाएं तो उसके साथ कोई भी फ्लेवर्ड मिल्क या मिल्क शेक को ऑर्डर ज़रूर करें। फॉलिक एसिड और फाइबर ये भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं फास्ट फूड में। वसा अधिकतर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सोडियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो वांछनीय नहीं है, इससे उच्च रक्तचाप और ओडिमा संबंधी समस्याएं होती हैं। ऊर्जा सभी फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए हम थोड़ा भी फास्ट फूड खा लेते हैं तो हमारी ऊर्जा की तो समस्या नहीं होती है, ऊर्जा की कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन पोषक तत्वों और बाकी पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। यद्यपि फास्ट फूड आहार कुछ पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन ये किशोरों की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। किशोरों को ये समझ लेना चाहिए कि जब भी
आप फास्ट फूड को खाते हो तो वही फास्ट फूड खाओ जो पोषण की दृष्टि से स्वीकार्य हो, या उनका उपभोग जो करें हम उपयुक्त तरीके से करें और संतुलित आहार के एक भाग के रूप में करें। ऐसा ना हो कि हम रोज़ फास्ट फूड पे ही डिपेंड रह रहे हैं। एक संतुलित बैलेंस आहार में, कि उस दिन हम घर पे, जिस दिन हमें बाहर कुछ फास्ट फूड खाना है, उस दिन हम घर में हमने नाश्ते में ये ध्यान में रख के खाया हो कि सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो गई हो, या डिनर में हमने वो सभी चीज़ें खाई हों। इसे पूरे संतुलित डाइट के एक भाग के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसी को अपना मुख्य आहार बनाना कभी भी उचित नहीं होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आहार संबंधित व्यवहार को संशोधित कैसे किया जा सकता है, कैसे परिवर्तन ला सकते हैं भोजन संबंधी व्यवहार में। क्योंकि जैसा अभी बताया था कि बहुत तेज़ी से विकास होता है किशोरावस्था के दौरान। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वृद्धि भी, शारीरिक वृद्धि भी बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए ऊर्जा की मांग बहुत ज़्यादा होती है। ऊर्जा के साथ प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हो रही होती है। विटामिन और मिनरल्स चाहिए ही चाहिए, जिससे कि शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता मिले। तो अगर सही मात्रा में हमें ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी तो मोटापे का शिकार हो सकते हैं, मधुमेह का शिकार हो सकते हैं, ये सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है किशोरों की आहार संबंधी आदतों में, उस पर एक नज़र डालते हैं। टेलीविज़न देखने को सीमित कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 1 से 2 घंटे ही टीवी देखना चाहिए। टीवी, कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल, ये सभी पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का समय बिताना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा का व्यय हो। क्योंकि हम टीवी देखते हैं तो हमारी ऊर्जा कहीं नहीं जाती, हम बैठ के देख रहे होते हैं, ऊर्जा व्यय नहीं होती, और हम खाते चले जाते हैं। सीरियल देख रहे हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम चल रहा है, खाते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा वजन बढ़ जाएगा। ये एक तरीके से आलस्यपूर्ण जीवन शैली को दूर करना है। टीवी देख के हम आलस्यपूर्ण शैली में अपना समय बिताते हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो भी हमारी शैली आलस्यपूर्ण है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है स्वस्थ खाने की आदतों का। जो हमारी खान पान संबंधी आदतें हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए। हमें 3 मील, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन ज़रूर लेना चाहिए। यदि किशोर किसी भी कारण से एक समय का भोजन छोड़ते हैं तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि वो कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा करने के लिए अल्पाहार खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, जिससे उनकी समस्या कम नहीं होगी और बढ़ जाएगी। तो स्वस्थ खाने की आदतें डालें, नाश्ता बहुत अच्छा करें। मुझे ध्यान है कि मेरे पापा कहते हैं कि नाश्ता जो है वो राजा के जैसा करना चाहिए, दोपहर का खाना रानी के जैसा और रात का खाना रंक जैसा करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, नाश्ते को कभी भी स्किप ना करें। पानी पीने पर भी ध्यान रखना है, कम से कम 6 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। 4 से 6 ग्लास। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। यदि हम भोजन करने के पहले आपने पानी पर्याप्त मात्रा में पी लिया है तो आपका पेट भरा होने का भी एहसास होगा, और जो अतिरिक्त भोजन करने की हमारी आदत बन जाती है, कई बार हम भूख से ज़्यादा खाते हैं, वो आदत पे भी रोक लगेगी। और लेकिन ये ध्यान रखना ऐसे पेय पदार्थ को ही अपने खाने में शामिल करें जिसमें शुगर की मात्रा बहुत कम हो। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक और जूस को बार बार नहीं लेना है, इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 150 to 170 कैलोरी पर सर्विंग होती है। इसके अतिरिक्त निर्जलीकरण से बचाव के लिए दिन में कई बार पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, ये हम पी सकते हैं। फिर इस नाश्ता करना है, स्नैक्स लेना। यदि संभव हो तो स्नैक्स का उपयोग दिन में केवल 2 बार ही करें, 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। और ये ध्यान रखें कि कम कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ खाएं, समझ गए, जिसमें हम फल और सब्जियां ले सकते हैं, कच्ची सब्जियां, फल जो हम खा सकते हैं वो ले सकते हैं। उच्च कैलोरी और अधिक वसा युक्त स्नैक जैसे चिप्स, बिस्किट, तले हुए खाद्य पदार्थ, समोसे, पकौड़े, ये सब कम से कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना खाएं, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम खाएं। व्यायाम बहुत ज़रूरी है, किशोरावस्था नहीं, हर अवस्था में नियमित व्यायाम करना चाहिए।
विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे शरीर में क्रियात्मकता बनी रहेगी, आलस से दूर होगा। तो कैसे कर सकते हैं, कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं हम, जैसे कि जितना संभव हो सके हमें पैदल चलना चाहिए या साइकिल से चलें। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ियों का हम उपयोग कर सकते हैं। 3 से 4 बार हफ्ते में आधे घंटे करीब तक हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है। जॉगिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, ये ज़रूर करना है। या रस्सी कूदना, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये कोई भी खेल खेल सकते हैं। और योगा सभी आयु वर्ग के लिए लाभदायक है। बच्चों की कंप्यूटर, टेलीविज़न, वीडियो गेम खेलने की आदत को बिल्कुल सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर समय अगर बच्चा इसमें बिताएगा तो उसके खाने की आदत भी खराब हो जाएगी और उसकी क्रियाशीलता खत्म हो जाएगी। और कम से कम बच्चे को हर दिन 1 घंटे व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आहार पत्रिका, एक अपनी आहार पत्रिका बनानी चाहिए, जिसमें कि डाइट जनरल बनाना चाहिए। ऐसी पुस्तकें, पत्रिकाएं बच्चों को उपलब्ध करानी चाहिए जिसमें ये आहार पत्रिका जैसी हो, जिसमें उन्हें पूरी सारणी दी हुई हो, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले कि वो कैसे कैसे क्या क्या खाएं, और वो अपना शारीरिक भार और ब्यौरा उसमें दर्ज करें उस पत्रिका में, और कितना भार है, कितना होना चाहिए, कितना फ़र्क है, कैसे उसको कम किया जा सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रख के और वो संतुलित भोजन का सेवन करें। मादक द्रव्यों का उपयोग एवं दुरुपयोग, क्योंकि किशोरों में क्या होता है, मादक पदार्थों का सेवन करने और उनका दुरुपयोग करना बहुत आम बात है, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है सभी के लिए। किशोरों द्वारा विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब, इन सब का सेवन किया जाता है। नशीली दवाएं, इनका भी सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि किशोर को प्रेरित करें कि वो इस समस्या से दूर रहें, उनके साथ समय बिताएं, उनको ध्यान में रखकर अच्छे सुझाव दें, उनको बिजी रखें दिन भर, जिससे इन कामों में उनका ध्यान ना जाए। अब है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जीवन शैली में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां अक्सर घर के काम करती हैं या खेतों के काम करती हैं। लड़के भी घर के कामों में और घर के कामों से ज़्यादा बाहर के कामों में, खेती में, पशुपालन में, मधुमक्खी पालन में अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं। लड़कियां छोटे भाई बहन की देखभाल करती हैं। तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको उनकी पोषक संबंधी आवश्यकताएं भी जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समय ऐसी अवस्था में क्या होता है कि उनके जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां और लड़के होते हैं, उनके कुपोषण होने की संभावना ज़्यादा होती है। लड़कियों में खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे रक्तता कहते हैं, एनीमिया। इसलिए यहाँ पर पोषक तत्वों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की, और सरकार द्वारा कई कार्यक्रम भी ऐसे चलाए जा रहे हैं जिससे उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी हो। जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी फैमिली के बच्चे, अमीर परिवार के बच्चे हैं, उनका खान पान भी शहर के बच्चों जैसा होता है। वो ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, जैसे पैकेट की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिससे उनको मोटापे का सामना करना पड़ता है। अब है खाने के व्यवहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो 2 तरीके के कारक हैं, एक तो व्यक्तिगत कारक है और दूसरा है बाहरी कारक। व्यक्तिगत कारक में आते हैं शारीरिक एवं क्रियात्मक आवश्यकताएं जो होती हैं, क्योंकि इस समय किशोरों की शारीरिक आवश्यकताएं और अधिक होती हैं खान पान संबंधी। तो उनकी जैसे व्यस्त दिनचर्या होती है, इस कारण किशोर किशोरी घर के बाहर ज़्यादा रहते हैं और इसलिए फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। फिर इस समय उनके अंदर एक और कारक है जो प्रभावित करता है, वो है शरीर की छवि। वो स्लिम दिखना चाहते हैं, सुंदर लगना चाहते हैं, इसलिए भी वो कम मात्रा में भोजन करते हैं, उन्हें लगता है, या एक समय का खाना छोड़ देते हैं, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। व्यक्तिगत मूल्य और मान्यताएं भी होती हैं जो प्रभावित करती हैं।
जैसे कि कुछ किशोर रोटी और दाल को समझते हैं कि मोटापे का कारण है, या कई लोग चावल नहीं खाते हैं, लेकिन पास्ता पिज़्ज़ा खाने से वो बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं। सबकी अपनी आहार संबंधी प्राथमिकताएं होती हैं, कुछ चीज़ें पसंद और कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं। वो भी एक कारक है जो आहार संबंधी आदतों को प्रभावित करता है। जैसे किशोरावस्था में बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक विकास। इस दौरान कई बार किसी न किसी प्रकार की मानसिक एवं सामाजिक तनाव से बच्चा जूझता है। अब किशोरावस्था ही तनाव और दबाव की अवस्था है, तो इस अवस्था में बच्चे चॉकलेट, पेस्ट्री ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, और कई बच्चे तनाव में भोजन त्याग देते हैं, जबकि कई बच्चे अधिक खाना खाने लगते हैं। किशोरावस्था में स्वास्थ्य। अक्सर देखा गया है कि किशोर मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, और आहार के प्रति ज़्यादा सचेत होते हैं। इसलिए वो स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाना चाहते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम युक्त खाना खाना चाहते हैं। वही जो अक्सर किसी न किसी शारीरिक या मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं, वो बहुत लापरवाह होते हैं खाने में, और वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। फिर कुछ बाह्य कारक हैं, जैसे परिवार का स्वरूप क्या है, छोटा परिवार है, बड़ा परिवार है, उसमें किस उम्र के लोग रहते हैं। ऐसा देखा गया जहाँ संयुक्त परिवार होता है, वहाँ पे बच्चे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आराम से खा लेते हैं, क्योंकि वो घर में सभी को ऐसा खाद्य पदार्थ खाते हैं देखते हैं। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे हर कोई खाद्य पदार्थ नहीं खा पाते हैं। फिर पालन पोषण के जो तरीके हैं, पेरेंटिंग प्रथाएं हैं, वो भी प्रभाव डालती हैं। जैसे कि जिन परिवारों में हमेशा से नियमित समय पर भोजन करने की आदत होती है, उसमें बच्चों में भी वही आदत विकसित हो जाती है। जबकि परिवार में भोजन जहाँ नियमित रूप से नहीं किया जाता है, वहाँ बच्चे भी लापरवाह होते हैं। इसके बाद मित्रों का, सहकर्मियों का प्रभाव पड़ता है। जैसा बच्चे स्कूल में अपने दोस्तों को खाते देखते हैं, उसी हिसाब से खाना पसंद करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताएं भी होती हैं। सबके अपने अपने मूल्य और मान्यताएं हैं। जैसे हिंदू संस्कृति में गौ मांस का सेवन पूरी तरह से निषेध माना जाता है, तो वो मान्यता भी खाद्य पदार्थ के खाने के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके बाद आता है मीडिया। मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो भी हम चीज़ें टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं, हम उन्हें खाना पसंद करते हैं। जैसे कि मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका हम ऐड देखकर ही खाने की हमारी इच्छा हो जाती है। फिर है फास्ट फूड खाने की लत लग जाती है बच्चों को। जब वो बाहर खाते रहते हैं तो उन्हें एक सनक हो जाती है, और कि उसे चाउमीन खाना, एडिक्टेड हो जाते हैं बच्चे कि उन्हें चाउमीन खाना है, मैगी खाना, वो इतने पसंद होती हैं कि वो डेली उसे खा सकते हैं, और दूध से बने पदार्थों से परहेज करते हैं। पोषण ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव। जो किशोरों का पोषण संबंधी ज्ञान है, अगर वो सही है तो अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं और स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हैं। तो इसलिए पोषण संबंधी ज्ञान दिए जाने की बहुत आवश्यकता है। तो ये सारे कारक थे जो खाने के व्यवहार को किशोरावस्था में प्रभावित करते हैं। अब किशोरावस्था में होने वाली भोजन संबंधी विकृतियां या भोजन संबंधी विकार कौन कौन से हैं। किशोरावस्था जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और इस समय शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा होता है। और इस अवस्था में हर किशोर किशोरी की इच्छा होती है कि वो बहुत सुंदर लगे, शारीरिक रूप से गठीले लगे। इसलिए इस दौरान वो एक किशोर अपना एक आइडियल होता है। जैसे वो अपना एक आइडियल बना लेंगे, कोई किसी हीरोइन को बना लेता है, एक्टर एक्ट्रेस को बना लेता है, किसी प्लेयर को बना लेता है। जैसे आप लोगों के भी कोई किसी की करीना कपूर फेवरेट होगी, किसी की कैटरीना कैफ फेवरेट होगी, तो इस तरीके से वो कोई मॉडल आपको पसंद होगी। तो ऐसे में वो उसी की तरीके से बनना चाहता है, और अपने आदर्श के समान के दिखने में चाह में वो काफ़ी दुबला पतला होना पसंद करता है। तो इसलिए उनके अंदर कुछ खाने संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये विकार कौन कौन से हैं? 2 तरीके के विकार हैं जिन पर यहाँ हम चर्चा करेंगे। ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? इसको बहुत आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहेंगे तो इसे अक्सर एनोरेक्सिया कहा जाता है। एक भोजन संबंधी ऐसा विकार है जिसमें शरीर को कम वजन करने की चाह में लोगों के अंदर, किशोरों के अंदर एक विकृत धारणा आ जाती है कि हमारा शरीर का वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो कम होना चाहिए। मतलब वो पतले भी होंगे तो उन्हें लगेगा कि
नहीं, वज़न हमारा बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वो हैं तो पतले, लेकिन जब वो अपनी छवि को देखते तो उन्हें लगता है नहीं, वो यहाँ से मोटे हो रहे हैं, इस तरफ से मोटे हो रहे हैं। तो एनोरेक्सिया वाले लोग अपने वजन और आकार को नियंत्रित करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और चरम प्रयास करते हैं कि उनका जीवन में अपने आप को खाने से दूर रहते हैं। और आसान शब्दों में समझें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है कि खाना खाना चाहते हैं, भूख लगती है, लेकिन वो खाते इसलिए नहीं है कि उन्हें लगता है वो खाना खाएंगे और मोटे हो जाएंगे। तो लक्षण क्या हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के? अत्यंत अधिक वजन घटाने के लिए वो क्या क्या करते हैं? असामान्य उनके घटाने के लिए वो खाना नहीं खाते, तो उनकी जो रक्त मात्रा होती है असामान्य हो जाती है, उनमें थकान का अनुभव होता है, अनिद्रा रहती है, चक्कर आना या बेहोशी आती है क्योंकि पोषक तत्वों की कमी होती है, उंगलियां नीली होने लगती हैं, मलिनीकरण हो जाती हैं, अजीब सी हो जाती हैं, बाल पतले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और गिरने लगते हैं और मासिक धर्म की अनुपस्थिति हो जाती है। ये सभी लक्षण है एनोरेक्सिया नर्वोसा के। इसके बाद कारण क्या क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा के? बेसिकली 3 कारण होते हैं: जैविक कारण, मानसिक कारण और पर्यावरण। तो जैविक कारण में अक्सर देखा गया है कि जिन किशोर किशोरियों के परिवारों में यदि कोई एनोरेक्सिया से ग्रसित है तो उनमें ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के परिवार में ये लक्षण हमेशा आनुवंशिक रूप से आते रहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक या मानसिक कारण भी है। ऐसे किशोर किशोरियाँ जो अधिक बुद्धिमान, विवेकशील और सभी कार्यों में बहुत ही प्रवीण होते हैं, परफेक्ट होते हैं, यदि उन्हें उपेक्षित रूप से किसी वजह से सफल नहीं हो पाते हैं या उनको उतना नेम और फेम नहीं मिलता है तो कई बार इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ पारिवारिक दबाव या आसपास का जो पर्यावरण है वो भी फर्क डालती है। जैसे कि लोग सुडौल जो दुबले पतले लोग होते हैं ऐसे लोगों की ज़्यादा तारीफ करते हैं, तो इसलिए दुबलेपन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है हमारी संस्कृति में। और सफलता होने के लिए लोग सोचते हैं हम सफल तभी होंगे जब हम दुबले रहेंगे, तो इसलिए उस दबाव के कारण, चाहे वो पारिवारिक दबाव हो या मित्रों का दबाव है, इस कारण भी लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित हो जाते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ता है एनोरेक्सिया नर्वोसा का? पहले तो है शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कब्ज होता है क्योंकि वो खाना खाते नहीं, खाना देखते हैं, लोगों के लिए खाना बनाएंगे और उसी से सेटिस्फाई कर लेंगे, खाना देख देख कर ही उनका पेट भर जाता है। चक्कर आने लगता है, बेहोशी रहती है हमेशा उन्हें, पेट दर्द हो जाएगा, मांसपेशियां उनकी कमज़ोर हो जाएंगी, रक्त परिसंचरण सही से नहीं होगा, सूखी और पीले रंग की स्किन हो जाएगी क्योंकि पोषक तत्व ना के बराबर होता है शरीर में, मासिक धर्म में गड़बड़ी होने लगेगी। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और अकेलेपन की भावना आ जाती है या वो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, कम खाने की उनकी इच्छा हो जाती है। तो कैसे रोकथाम कर सकते हैं एनोरेक्सिया का? सबसे पहले तो शिक्षित हो जाएं, एनोरेक्सिया के बारे में जानें और जो मिथक हैं शरीर के पतला होने से ही हम अच्छे लगेंगे, उस मिथक से दूर हों, उनसे बात करें कि वो अपनी चिंताएं आपसे डिस्कस कर पाएँ। जब तक उनके लक्षण गंभीर हों तब तक इंतज़ार नहीं करना। जैसे ही समझ में आता है कि कोई आपके घर का बच्चा एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है तो उनसे बात करें और उनकी मदद करें। चिकित्सा सहायता प्राप्त करें जब भी आवश्यक हो। डॉक्टर को दिखाने में कई बार ज़रूरत होती है क्योंकि स्थिति खराब होने से पहले ही रोकी जा सकती है। उन्हें समर्थन दें कि आप उनके साथ हैं हर स्थिति में, वो जैसे भी हैं वो अच्छे लग रहे हैं, उनकी तारीफ़ करते रहें। उन्हें ये बताओ कि आप कितने अद्भुत हो, आप कितना अच्छा करते हो, कितने इंटेलिजेंट हो। उनके शरीर में क्या कमी है उस पर ध्यान ना दिलाओ। एक समर्थन नेटवर्क बनाएं, जो उनके आसपास के उससे फ्रेंड्स हैं जो मिलते हैं उनको बार बार उसे प्रोत्साहित करने को कहें और उसका एक रोल मॉडल बने, उनको सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कराएं और भोजन से संबंधित विकार से उसको दूर किया जा सकता है। तो सामान्य वजन पर लाकर उनको मनोवैज्ञानिक कारकों से ठीक करके और ऐसे कारणों से दूर रखें जिनसे वो ऐसा करते हैं। इसके बाद आता है बुलीमिया।
बुलीमिया नर्वोसा है, जिसे बुलीमिया कहा जाता है। इसे एक खाने का विकार है और एक गंभीर संभावित जीवन के लिए खतरा है। तो बेसिकली जो एनोरेक्सिया और बुलीमिया में फ़र्क आप अभी समझ लीजिए। एनोरेक्सिया में क्या होता है कि वो खाना खाते ही नहीं हैं, खाना खाना चाहेंगे, इच्छा होगी पर खाते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। लेकिन बुलीमिया में क्या है, जैसे ही खाने की इच्छा होगी वो खाना खाएंगे, छुप कर खाना खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे और फिर जब खा लेंगे फिर उसके बाद उन्हें पछतावा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया। तो विभिन्न तरीक़ों से उसको खाने को बाहर निकालने की, जैसे वॉमिटिंग करके या कोई भी लूज़ मोशन की गोली खाकर उसको शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो लक्षण क्या क्या हैं? ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक छवि हो जाती है, इस समय पोरों पर निशान पड़ जाता है और बार बार एक असामान्य मात्रा में भोजन करने लगते हैं। सबके सामने खाने से परहेज करते हैं ऐसे लोग, और खाने के ठीक बाद या खाने के बीच में या खाने से पहले टॉयलेट जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दांत खराब हो जाते हैं उनके, हाथ पैर और मसूड़ों में उनके सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है इसके जोखिम कारक क्या हैं? जैविक कारण है, रिश्तेदारों के साथ अधिक कई बार होता है भोजन विकार विकसित हो जाता है। ऐसी संभावना होती है कि ये अनुवांशिक है। वैसे तो कोई एग्जैक्ट कारण पता नहीं है बुलीमिया होने की किस वजह से अधिक होता है। लड़कियों में ज़्यादा होता है ये, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने शरीर को लेके कॉन्शियस होती हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक मुद्दे कुछ हैं कि पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है और अपना स्वाभिमान खो जाता है, अवसाद और चिंता हो जाती है उसको। बुलीमिया वाले लोग खुद के बारे में हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं और कुछ मामलों में दर्दनाक घटनाओं और पर्यावरण उनके तनाव के कारण में योगदान देता है। ये लोग खाने पे डाइटिंग बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, वो जो कि एक जोखिम का विषय है। बुलीमिया के साथ कई लोग गंभीर रूप से क्या करते हैं, कैलोरी बहुत सीमित कर देते हैं या अधिक खाकर उल्टी कर देते हैं। तनाव होता है उनको खाने को लेकर या ऊबने लगते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं बुलीमिया से, कुछ जल्दी से जानते हैं। आत्मसम्मान की कमी हो जाती है, खराब समझीकरण की प्रवृत्तियाँ होती हैं, हार्ट फेल के चांसेस हो जाते हैं, मासिक धर्म अनियंत्रित हो जाता है, खुद को नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या का विचार आता है, निर्जलीकरण की समस्या होती है क्योंकि बार बार वॉमिटिंग करते हैं, पूरा डाइजेस्टिव फूड पाइप में अल्सर होने की संभावना होती है, वॉमिटिंग करने से एसिड क्रिएट होता है, दांतों में सड़न हो जाती है, मसूड़ों की समस्या हो जाती है। ऐसे लोग मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं और अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट है, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अगर बुलीमिया हो जाता है तो उनको कॉग्निटिव थेरेपी यानी कि मानसिक थेरेपी देने की ज़रूरत होती है। पोषण थेरेपी भी कारगर होती है इसमें, और चिकित्सक की सलाह ली जाती है। परिवार आधारित उपचार किया जा सकता है। परिवार के लोग उसकी समस्या को समझें और उन्हें ये बताएं कि शरीर का मोटा हो या पतला हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। उनके खाने के पैटर्न में सुधार लाएं, उनकी नकारात्मक छवि को सकारात्मकता में बदलें और अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी हैं, कुछ दवाएं भी हैं जो देकर ये बीमारी ठीक की जा सकती है। कई मामलों में अस्पताल में अगर भर्ती करने की ज़रूरत है तो ऐसा भी किया जा सकता है, वैसे ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है। और बेसिकली क्या है कि उनके आत्मसम्मान को बढ़ाएं, उनके अंदर सकारात्मकता लाएं, जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से लिखिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा के क्या परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या मीडिया किशोर के भोजन विकल्पों को प्रभावित करता है? और क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाले 2 भोजन संबंधी विकारों की व्याख्या करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करें अगर कुछ डाउट है तो, और नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।